बच्चों, आपका स्वागत है सिग्मा बायोकेमिस्ट्री नोट्स क्लासेस के अंदर। हम करवा रहे थे आपको चैप्टर नंबर 15। चैप्टर का नाम पॉलीमर्स। ठीक है, पॉलीमर्स। बच्चों वीडियो को देख करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करो। डेट है आज वही 8 मई 2020। पॉलीमर हमने बताया था बच्चों की जब छोटी छोटी मोनोमर यूनिट जुड़ती है तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है जिसको पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर की टाइप समझा रहे थे हम, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर समझा रहे थे आपको। दो टाइप हमने आपको समझा दिया था। कौन कौन सी दोनों टाइप थी भाई? क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्स, दे आर ऑफ 3 टाइप्स: नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक। दो हमने कल आपको समझा दी थी, ठीक है। दो और बचती हैं, वो आज हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो तीसरी जो है वो आज हम शुरू करेंगे आपको। पहली और दूसरी हम आपको समझा चुके थे। तीसरी है हमारी कि जो मोनोमर जुड़ते हैं, मोनोमर जुड़ते हैं। दूसरी तो स्ट्रक्चर टाइप पे समझाई थी हमने कि भाई स्ट्रक्चर के आधार कैसे स्ट्रक्चर कैसे बनती है, वो 3 तरह की बता दी थी हमने, लीनियर, ब्रांच और 3 डायमेंशनल नेटवर्क वाली। आज हम तीसरी बताएंगे कि जो मोनोमर जुड़ेंगे उनके बीच में जो फोर्स काम करेगी, जो मॉलिक्यूल जुड़ेंगे छोटे छोटे, उनको हम मोनोमर बोल रहे हैं। उनके बीच में जो फोर्स काम करेगी, मॉलिक्यूलर फोर्स जो काम करेगी पॉलीमर में, उस फोर्स का नेचर कैसा है, उस आधार पर आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। तो शुरू करते हैं बच्चों। थर्ड टाइप है हमारी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूलर फोर्स कौन सी है मोनोमर के बीच में, उस आधार पर ये 4 तरह के होते हैं बच्चों। कितने तरह के होते हैं? मॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पर जो पॉलीमर है, दे आर ऑफ 4 टाइप्स। पहला है हमारा ऐसे पॉलीमर जिनमें मोनोमर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होती है। जो वीक फोर्स होती है इनको हम वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। पहली टाइप का वो है जिसके अंदर जो मोनोमर जुड़ेंगे, मान लीजिए ये मोनोमर जुड़ रहे हैं भाई, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 मोनोमर जुड़ रहे हैं, 5 छोटी छोटी यूनिट जुड़ करके एक बड़ा स्ट्रक्चर बन गया। इनके बीच में ये जो फोर्स है, ये फोर्स वीक है। इस तरह से जो मोनोमर जो पॉलीमर बनेगा, आप भाई फोर्स वीक है तो इसको आप खींचोगे तो ये टूट भी जाएगा। क्यों? क्योंकि वीक फोर्स है, खिंच जाएगी। बॉन्ड है वो वीक है इनके बीच। तो पहला जो हमारा टाइप है, इस टाइप का जो बनता है उनको बोलते हैं इलास्टोमर। क्या बोलेंगे? इलास्टोमर। तो पहला जो टाइप है बच्चों हमारा वो है इलास्टोमर। इलास्टोमर क्या होते हैं भाई? ये स्ट्रक्चर को मैं ही रहने देता हूं, नीचे लिखता हूं, दोज पॉलीमर्स in which force, जिसको हम molecular force लिख देते हैं, which molecular force, क्योंकि ये मॉलिक्यूल के बीच में लगेगी, मोनोमर के जो मॉलिक्यूल, molecular force of attraction is weak van der Waals forces। कैसी फोर्स है बच्चों? ये वीक वन डर वाल फोर्स है। जब हम किसी इस तरह के पॉलीमर को खींचेंगे तो वो क्या हो जाएगा? खिंच जाएगा। छोड़ देंगे तो वो फिर अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, ज्यादा खींच देंगे तो टूट भी जाएगा। इसका एग्जांपल है नेचुरल रबर। जो हमारे रबर होते हैं वो इस पॉलीमर की कैटेगरी में आते हैं। दे आर इलास्टिक इन नेचर।
दे आर इलास्टिक इन नेचर। ये लचीले होते हैं, इलास्टिक होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? वीक है, इसलिए फोर्स वीक है तो वो मॉलिक्यूल खींच जाएंगे। अब ये जो चौक का टुकड़ा है, अब आप इसको खींच करके रबड़ की तरह नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस टुकड़े के बीच में जो मोनोमर है ना, उनके बीच में फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको हम हाथ से नहीं तोड़ पा रहे हैं। अगर आप करोगे तो ये टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन इलास्टिसिटी नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें जो फोर्स है वो इतने वीक नहीं है कि वे आगे पीछे सरक सके मॉलिक्यूल। इसका एग्जांपल है बच्चों नेचुरल रबड़। नेचुरल रबड़, ठीक है। एक से ज्यादा एग्जांपल, एक ही एग्जांपल कई तरह की कैटेगरी में फिट हो सकता है। वो हो सकता है जैसे नेचुरल रबड़, ये नेचुरल में भी फिट हो जाता है, नेचुरल पॉलीमर में भी फिट हो गया, यहां पर इलास्टोमर में भी फिट हो गया। तो पहली टाइप हमारी कौन सी थी बच्चों? इलास्टोमर। सेकंड है भाई फाइबर्स। जो फोर्स काम करेगी इन छोटी छोटी यूनिट के बीच में, इन मोनोमर के बीच में, वो फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि इसको हम हाथ से नहीं तोड़ सकते। ये पॉलीमर फाइबर्स कहलाते हैं। जैसे आपने देखा कई बार जो धागे होते हैं पतले पतले से, आप उनको कितना भी जोर लगा लीजिए वो टूटते नहीं है। कई इस तरह की रस्सियां होती हैं, जैसे नायलॉन की रस्सी है, जो इतना मोटा धागा होता है या बारीक भी होता है, वो टूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में मजबूत फोर्स है। तो ऐसे पॉलीमर्स जिनके बीच में मोलिकुलर जो फोर्स होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, वो फाइबर पॉलीमर्स कहलाते हैं। ठीक है, लिखते हैं हम। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब जिसको हम मोलिकुलर फोर्स बोल रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, किसके बीच में? मोनोमर के बीच में। मोनोमर्स मोलिक्यूल इज वेरी स्ट्रॉन्ग। कौन सी फोर्स होती है? ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, जो कि इसके मोनोमर के मजबूती से बांध करके रखते हैं। इनमें इलास्टिसिटी नहीं होती, ये इतने इलास्टिक नहीं होते कि भाई खींचा इतना हो गया फिर इतना हो गया, नहीं होता। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। ड्यूरेबल होते हैं, चलते भी लंबे। भाई जब फोर्स जाता है तो ये चलेंगे भी लंबे। क्यों? क्योंकि उस बॉन्ड को टूटने में टाइम लगेगा। स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं। ड्यूरेबल मतलब इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, इनके अंदर ताकत बहुत ज्यादा होती है। इसका एग्जांपल है भाई नायलॉन। क्या है? नायलॉन। बच्चों नायलॉन की जुराबें होती हैं, नायलॉन के कपड़े भी होते हैं, बरसाती कोट भी होते हैं, नायलॉन के फाइबर्स बनते हैं, रैकेट के जो खेलते हैं हम उसके तार होते हैं, नेट जो वॉलीबॉल होता है उसके जो नेट बनता है वो नायलॉन का होता है। मतलब मजबूत होते हैं। अब नायलॉन भी कई टाइप का होता है। एक होता है नायलॉन 6, एक होता है नायलॉन 6/6, एक होता है नायलॉन 6/10। तो ये हम आगे चल करके अगले सेक्शन में इनके स्ट्रक्चर भी बताएंगे, ये कैसे बनते हैं वो भी बताएंगे। अब फिर आप एग्जांपल लिख रहा हूँ तो नायलॉन 6/6 होता है एक। इसी तरह से टेरिलीन, आपने सुना होगा टेरिलीन कपड़ा होता है, टेरिलीन भी इसमें आता है। तो तीसरी टाइप बच्चों हमारी है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसमें बहुत ज्यादा वीक, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। एक और टाइप है जिसमें इन दोनों के बीच की होती है, ठीक है, जिनको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक ये तीसरी तरह के पॉलीमर हैं भाई, मॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पर। थर्मो माने होता है हीट, और प्लास्टिक होता ही है। ये जो हमारे आपको देखा है, प्लास्टिक के बहुत से आइटम होते हैं।
तो ये वो पॉलीमर होते हैं जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोनोमर के बीच में, जिसको आप मोलिकुलर फोर्स कह सकते हैं, वो फाइबर से तो कम होती है और इलास्टोमर से ज्यादा होती है। दे कंटेन वीक molecular force as compared to fiber polymers, but more molecular force of attraction as compared to elastomers. They are known as thermoplastic. दूसरा करेक्टर इनका बच्चों, जब हम इन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर को हीट करेंगे तो ये हीट होने के बाद इनकी शेप चेंज हो जाएगी, इनकी कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। जब हीट करेंगे तो ये थोड़े से क्या हो जाएंगे, एकदम से नरम हो जाएंगे, और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर हार्ड हो जाएंगे। मतलब आफ्टर हीटिंग दे चेंज देयर स्ट्रक्चर। इसका मतलब कुछ बॉन्ड टूट जाते हैं इसमें और इनके कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। इसका एग्जांपल है पीवीसी, प्लास्टिक की जो थैली आती हैं, आप इसको हीट कर दीजिए। हीट करेंगे तो आपने देखा है ठंडी होने के बाद वो सॉलिड हो जाती है, मास सा बन जाता है। आप कुछ प्लास्टिक की पन्नियां लीजिए, उनको हीट कर दीजिए, वो सॉलिड मास सा बन जाएगा, एक चिपचिपा सा होकर के, फिर ठंडा होने के बाद वो हार्ड हो जाएगा। तो वो इसमें आते हैं थर्मोप्लास्टिक। द मोलिकुलर फोर्स is intermediate किस किस के बीच में, एक बार इसको उतार लीजिए फिर ऊपर से लिखना शुरू करेंगे। किससे ज्यादा होती है भाई, इलास्टोमर से, और किससे कम होती है, फाइबर से। तो इसलिए हमने लिखा था इंटरमीडिएट बिटवीन, किससे, इंटरमीडिएट बिटवीन फाइबर्स एंड इलास्टोमर्स। दे, हम लिख सकते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ हद तक चेंज हो जाती है। देयर प्रॉपर्टीज चेंज इन स्मॉल मैनर। ठीक है, अब एक और बात है, अब ये ठंडे होने के बाद सॉलिड हो गए, इनकी प्रॉपर्टी थोड़ी चेंज होगा। अगर आप बस हीट करोगे तो ये फिर नरम हो जाएंगे, एक इनका ये गुण भी होता है। इसका एग्जांपल है भाई पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये एग्जांपल अभी हम लिखवा रहे हैं आपको। पीवीसी क्या होता है ये अगले सेक्शन में, कैसे बनता है, क्या यूज है, सारी चीजें बताएंगे। पॉलीथीन, ये एग्जाम्पल ही अभी याद कर रहे हैं आपको। उसके बाद ये हमारा तीसरा था बच्चों। चौथा है भाई थर्मोसेटिंग, ये था थर्मोप्लास्टिक। चौथा हमारा आएगा वो आएगा थर्मोसेटिंग। मतलब हम बताते हैं आपको, थर्म माने हीट, सेटिंग माने ऐसा कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पॉलीमर, कोई भी वस्तु जिसको हीट कर दें और उसकी प्रॉपर्टी हीट करने के बाद परमानेंटली चेंज हो जाए। इनकी कुछ प्रॉपर्टी चेंज हुई थी, इनकी सभी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। मतलब हीट करने से पहले और हीट करने के बाद उनके गुण चेंज हो जाए, उनके प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, वो क्या कहलाते हैं, थर्मोसेटिंग कहलाते हैं। मतलब एक बार ये इनको हीट कर दिया ना, फिर ये दोबारा यूज नहीं हो सकते, फिर तो ये खत्म ही है। ठीक है, तो क्या है इसमें कि ऐसा कोई भी पॉलीमर जिसको हीट करने पर उसकी तमाम प्रॉपर्टी चेंज हो जाए एंड दैट कैन नॉट बी रीयूजेबल,
वो दोबारा यूज नहीं हो सकती, उसको हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग फ्लास्क। थर्मो हीट सेट माने हीट करने पर कुछ सब कुछ उनका अलग से ही सेटिंग हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है बच्चों लाइट के स्विच। लाइट जो हम जलाते हैं इसके स्विच है, इनको बैकलाइट पॉलीमर बोलते हैं। आप इनको हीट कर दीजिए, हीट करने के बाद फिर देखिए उनको शेप। पीवीसी को हीट करने के बाद पन्नी जो प्लास्टिक की पन्नी है उनको हीट करके तो हम नए रूप में डाल सकते हैं, पिघला करके नया आइटम बना सकते हैं। लेकिन ये जो स्विच होते हैं इनको दोबारा से यूज फिर नहीं कर सकते, खत्म है, फिर इनका दोबारा पिघला कर भी नहीं बन सकता। तो ये क्या कहलाएंगे? थर्मोसेटिंग कहलाते हैं। Those polymers in which properties become changed after heating। हीटिंग करने के बाद इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है और वो नए रूप में सेट हो जाते हैं। एंड दे बिकम हार्ड आफ्टर हीटिंग। अब इनमें फर्क क्या हुआ भाई? इनकी कुछ प्रॉपर्टी, कुछ ही गुण बदलते हैं, इनके सारे बदल जाते हैं हीट करने के बाद। ये हीट करने के बाद ठंडे हो गए, हार्ड हो गए, ये भी हार्ड हो गए, इनको दोबारा यूज किया जा सकता है, इनको नहीं किया जा सकता दोबारा। ये इनमें डिफरेंस है। हीटिंग एंड नेवर बी यूज्ड अगेन आफ्टर सेटिंग। क्यों? क्योंकि हीट करने के बाद ये सेट हो जाते हैं और दोबारा इनका यूज नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको थर्मोसेटिंग कहते हैं। ठीक है, इनका एग्जाम्पल है बच्चों बैकेलाइट। बैकेलाइट, बैकेलाइट का फॉर्मूला क्या है, किससे बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो हम आगे करवाएंगे डिटेल में। ये तो अभी हम नाम लिख रहे हैं इनके। तो बच्चों ये 4 टाइप थी, किस आधार पर कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है, मॉलिक्यूल के बीच में। मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या है? मोनोमर। वो मोनोमर कुछ भी हो सकते हैं, जो हम आगे चलकर एग्जाम्पल समझाएंगे तो सारे मोनोमर बताएंगे कि इस मोनोमर से जुड़कर ये पॉलीमर बनेगा। अब हम करवाते हैं आपका अगली टाइप, किस आधार पर कि वो मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है, तरीका क्या है, बनते कैसे हैं, उस आधार पर करवाएंगे। बच्चों कोई भी प्रॉब्लम हो, आप 9 से 12 के बीच में कहीं भी दिक्कत हो आप हमसे पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। ठीक है, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिए कि सर ये बात, ये चीज हमें समझ में। नंबर ग्रुप में है ये हमारा। उसके बाद क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं, किस आधार पर? क्लासिफिकेशन on the basis of mode of polymerization, mode of polymerization। जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने साथियों से भी कहिए सब्सक्राइब करें। आपके इसमें टीचर का भी और स्कूल का भी नाम होगा और आपको भी फायदा होगा, क्योंकि टीचर जो आप पढ़ा रहे हैं तो आप भी उनके साथ ही जुड़े हुए हैं। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के आधार पर भाई जो मोनोमर है ना वो जुड़ते हैं, उस आधार पर ये कितनी तरह के होते हैं, उस आधार पर ये 2 तरह के होते हैं। कैसे? मान लीजिए
मेरे पास, ये शायद आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये 5 चौके टुकड़े हैं, ठीक है, छोटे छोटे ये टुकड़े हैं। देखिए अब इन टुकड़ों को मैं आपस में जोड़ना चाहता हूँ, तो 2 तरीके मेरे पास क्या है। मान लीजिए 5 ईंट है हमारे पास, 5-10 ईंट है, उसको जोड़ने के 2 तरीके हैं। क्या है, एक तो एक ईंट, फिर उसके साथ दूसरी, फिर उसके साथ ये तीसरी, फिर ये चौथी, इस तरह से एक के बाद एक हम ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में 15 बच्चे हैं, 15 बच्चों को एक बच्चा होगा एक मोनोमर, जो 15 बच्चे जुड़ेंगे तो एक ग्रुप बन जाएगा, वो कहलाएगा पॉलीमर। तो इन बच्चों को हम कैसे कैसे बटा सकते हैं, 2 तरीके से बटा सकते हैं। एक तो जैसे पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, एक के बाद एक बता दिया हमने, ऐड, पहला हो गया, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा सीक्वेंस। तो इस तरह से एक मोनोमर है, फिर उसके बाद दूसरा मोनोमर है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, फिर 5वां है, ठीक है। इस तरह से एक के बाद एक ये हो गया, फिर इसमें ये ऐड कर दिया, फिर ये ऐड कर दिया, फिर ये ऐड कर दिया, इस तरह से ऐड होते हैं, उसको कहते हैं एडिशन पॉलीमर्स। क्या कहेंगे, एडिशन पॉलीमर्स। और एक मान लीजिए 15 बच्चे हैं, 15 बच्चों को हमने कह दिया बैठ जाओ भैया एग्रीगेट, अब वो बच्चे किस्मत करते हैं थोड़ी सी बना के बैठ, नहीं, जैसे ये 5 हो गए, एक तो मैंने इनको ऐसे लगा दिया लाइन से, एक तो मैंने इनको ऐसे लगाया लाइन से, तो ये क्या होगा एडिशन। एक मैंने इनको ऐसे इकट्ठा कर दिया ऐसे, तो इनमें कोई सीक्वेंस इतना नहीं रहा। एक है इन 5 को इकट्ठा करके ऐसे कर देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो इस आधार पर ये 2 तरह के, जैसे हमारे पशुओं की बांधने की बेल नहीं होती है, बेल में क्या होता है, वो जो कड़ी होती है वो एक के बाद एक यू ऐड होती है, तो वो लंबी बन जाती है, उसको कहेंगे एडिशन। और वो कड़ी अलग अलग है, फिर हम उनको इकट्ठी डाल दें एक जगह पर, ढेर लगा दें, तो वो कहलाएगा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना, और एडिशन का मतलब भी इकट्ठा ही होना, लेकिन वो क्या है, ऐड होते हैं एक के बाद एक सीक्वेंस में। तो इस मतलब मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन कैसे हो रहा है, पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है, पॉलीमर का बनना, पॉलीमर बन कैसे रहे हैं, उसको बोल रहे हैं मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। इस आधार पर पॉलीमर 2 तरह के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स, 2 टाइप्स, एडिशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर्स। पहला है बच्चों एडिशन पॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर में हमने बताया द टाइप ऑफ पॉलीमर इन विच मोनोमर आर ऐड टू ईच अदर एंड फॉर्म ए बिग मॉलिक्यूल फॉर्मिंग पॉलीमर। दूसरी बात, एक तो ये भी ऐड होते हैं, दूसरी बात जब ये मोनोमर जुड़ते हैं तो साइड में कुछ भी नहीं बचता, मतलब सारे मोनोमर ऐड होकर के जुड़ जाएंगे, उसी में समाते चले जाएंगे, साथ में और कोई प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। इसको कहते हैं एडिशन पॉलीमर। तो क्या है, द पॉलीमर्स which are formed by addition of monomer unit। अब बच्चों ये मोनोमर यूनिट कितनी भी हो सकती है, कोई 5 से भी मिलकर बन सकता है, कोई 5000 से भी मिलकर बन सकता है, किसी में 5 लाख मोनोमर भी जुड़ सकते हैं, कितनी भी लंबी बन सकती है मोनोमर यूनिट्स। दूसरा दे, इसमें क्या होता है, कोई भी साथ में प्रोडक्ट नहीं निकलता, कईयों में आगे निकलेगा, जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल निकल सकता है, कईयों में अमोनिया का मॉलिक्यूल निकल सकता है, लेकिन इनमें साथ में कोई भी प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। बाई प्रोडक्ट is not formed, इनमें बाई प्रोडक्ट नहीं निकलता। ये 2 फैक्टर है इसके। पहला पॉइंट बना सकते हो आप इसको, क्या, द पॉलीमर्स इन विच द पॉलीमर्स विच आर फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ मोनोमर यूनिट्स। दूसरा पॉइंट, द बाई प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म्ड, कोई बाई प्रोडक्ट इसमें नहीं बनता। अब इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं पॉलीथीन।
पॉलीथीन, पॉलीथीन आपने देखा आम जो हम घरों में जाते हैं बाजार में सामान लेने करके आते हैं वो पॉलीथीन। इसी तरह से पॉलीस्टाइरीन है, नाइट्राइल है। तो इनको जब हम आगे पढ़ाएंगे तो आएंगे, अब मैं नाम लिख रहा हूं। दूसरा इसका एग्जांपल है बुना एस। क्या होता है बुना एस आगे बताएंगे। बुना एन, ठीक है, पीवीसी, ये सारे किसके एग्जांपल हैं? एडिशन पॉलीमर के एग्जांपल हैं। हम पहले भी बता चुके हैं कि कोई एक एग्जांपल 3-4 जगह फिट हो सकता है। हो सकता है जैसे ये आपका पॉलीथीन है, अब ये पॉलीथीन सिंथेटिक में भी फिट हो सकता है, और एडिशन में भी फिट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, आगे भी किसी में फिट हो जाएगा। दूसरा है भाई, ये हमारा पहला था एडिशन पॉलीमर। सेकंड है भाई कंडेंसेशन पॉलीमर्स। कंडेंसेशन पॉलीमर्स, कंडेंसेशन वो पॉलीमर होते हैं जिसके अंदर जो मोनोमर होते हैं वो कंडेंस्ड होते हैं, एग्रीगेट होते हैं, एकदम से इकट्ठे होते हैं, कड़ी की तरह से नहीं जुड़ते, एक साथ इकट्ठे होकर के जुड़ते हैं। और इनमें क्या होता है, साथ में कोई छोटा मॉलिक्यूल जरूर निकलता है। पॉलीमर तो बनेगा ही बनेगा, उसके साथ में कोई ना कोई और मॉलिक्यूल भी बनेगा। मोनोमर्स are condensed to form polymers. Byproduct such as NH3, H2O, CO2 R4, ये बन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है बच्चों नायलॉन। क्या है? नायलॉन, टेरिलीन, इसका एग्जाम्पल है TERY। तो ये थी हमारी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमने आपको बता दिया, कल 2 तरह की बताई थी भाई। कौन कौन सी बताई थी? अवेलेबिलिटी ऑफ फोर्स के आधार पर 4 तरह की बताई थी। उसके बाद स्ट्रक्चर के आधार पर 3 तरह की बताई थी। आज हमने आपको बता दिया इससे पहले मॉलिक्यूलर फोर्स के नेचर के आधार पर, और ये मोनोपोलिमराइजेशन के मोनोमर जुड़ते हैं, चाहे वो कैसे भी ये एडिशन कंडेंसेशन में चाहे फोर्स कोई भी काम करे, लेकिन अगर ऐड होकर जुड़ेंगे तो एडिशन और इकट्ठे होकर जुड़ेंगे तो कंडेंसेशन। इसको